अथ कीलकम। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुच्छंद श्री महासरस्वती देवता श्रीदम्बा पीड़तम सप्तति पाटंकं जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय उवाच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञानी जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण की प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो भी कीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है, उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मास से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषध तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तु भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तो उन्हें शेष कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि सप्तशती नामक स्रोत संपूर्ण स्रोत इस सविशेष में एवं कल्याण में है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जुड़ने पढ़ने की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की विशेषता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुसरण कर ले तो पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्षी चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकादशी अगर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करता है और फिर उससे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप कील के द्वारा महादेव जी ने स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वक स्थिति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट इच्छा पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध होता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता, देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त करता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन ज्ञान प्राप्त करने पर ईश्वर निर्दोष होता है। विद्वान कृष्ण निर्दोष को पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। स्रोत का मन स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है, उस स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उस स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याण में जगदम्बा की सिद्धि मनुष्य क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। इति देव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। श्री महाकाल, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती। जय हो मेरी, जय हो मातेश्वर, जय हो मातेश्वर, जय हो।